उसका अपना प्रोटॉनों की संख्या होती है, उसमें अपनी न्यूट्रॉनों की संख्या होती है और उसमें अपनी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। बताओ अगर उसके एटॉमिक मास की अगर बात करें तो वो मास क्या होगा, प्रोटॉन का मास प्लस न्यूट्रॉन का मास, है ना। क्या होएगा, प्रोटॉन का मास होएगा प्लस न्यूट्रॉन का मास होएगा। ठीक है, ऐसा थोड़ी है कि खुद का कोई अलग से लेकर आएगा, ऐसा नहीं होता है। और मुझे एक बात बताओ, नंबर ऑफ प्रोटॉन किस पर डिपेंड करते हैं, एटॉमिक नंबर पर, क्योंकि किसी भी न्यूट्रल स्पीसीज के लिए उसका एटॉमिक नंबर ही उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, है ना। पढ़ते हैं ना अपन ये बात है, किसी भी न्यूट्रल स्पीसीज, किसी भी न्यूट्रल स्पीसीज के लिए जो उसका एटॉमिक नंबर होता है ना, एटॉमिक नंबर ही क्या होता है, एटॉमिक नंबर ही क्या होता है उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, या मैं कहूँ मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये क्या होते हैं, एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो जिनका एटॉमिक नंबर 3 डिजिट में होता है ना, 3 डिजिट में होता है, जिनका एटॉमिक नंबर 3 डिजिट में होता है, जैसे 100 और उसके बाद वाले एलिमेंट, तो इनका एटॉमिक मास भी क्या होता है, ज़्यादा होता है ना। इनका एटॉमिक मास भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्लियर, एटॉमिक मास ज़्यादा होने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है, सुपर हैवी एलिमेंट कहा जाता है। पहली चीज़ तो ये सुपर हैवी एलिमेंट। ठीक है, अब देखो जितने भी, जैसे अभी अपन ने नाम भी पढ़ा था, कैलिफोर्नियम, बर्केलियम, आइंस्टीनियम, मेंडेलियम, है ना, ऐसे नाम थे एलिमेंटों के, ब्लॉक एलिमेंट जो थे उनके। इस तरीके के नाम अपन क्यों लिखते हैं, क्योंकि या तो उनको नाम दिया गया है उनकी खोजकर्ता के नाम के आधार पर, ठीक है, या फिर उनको नाम दिया गया है उस जगह के नाम के आधार पर जिस पर वो पाए गए हैं। ठीक है, तो देखो ऐसा क्या है कि उसमें कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है कि जैसे एक से ज़्यादा लोग सपोज करो किसी एलिमेंट को खोजें, तो अब एक से ज़्यादा थोड़ी नाम हो सकते हैं किसी एलिमेंट के। ठीक है, तो IUPAC ने क्या कहा कि इन सभी चीज़ों को छोड़कर, बोलते ये डिफेक्ट जो हैं उन सबको छोड़कर क्या है, इनका एक सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर सिस्टम दिया। ठीक है, जो क्या करता है, इनकी नोमेनक्लेचर करता है, बोलते सुपर हैवी एलिमेंट के। साथ में क्या कहा, इनके ये सिंबल भी नाम के आधार पर दिए जाएंगे। तो उन्होंने क्या करा कि IUPAC ने जो सुपर हैवी एलिमेंट थे उनका खुद का अपना एक सिस्टम दिया जिससे उनकी नोमेनक्लेचर की जाती है, जिससे उनका नाम लिखा जाता है। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये, मैंने कहा अपन सुपर हैवी एलिमेंट पढ़ते हैं। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, अभी आप लोगों को बोला कि 92 के बाद में तो कोई जो भी एलिमेंट है वो स्टेबल ही नहीं होते हैं, क्योंकि वो रेडियो एक्टिव नेचर के होते हैं। फिर अपन इनको कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, होता क्या है, बिल्कुल बात सही है कि जो ये एलिमेंट होते हैं सुपर हैवी एलिमेंट, है ना, ये क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव नेचर के होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं ये, रेडियो एक्टिव नेचर के होते हैं। ठीक है, किस नेचर के होते हैं, रेडियो एक्टिव नेचर के होते हैं। अब इसका मतलब रेडियो एक्टिव नेचर के हैं तो ये प्रकृति में पाए नहीं जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल ऐसा होता है, प्रकृति में ये नहीं पाए जाते हैं। कई बार क्या होता है, इनका जो लाइफ टाइम होता है ना, जिसे अपन क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ। ठीक है, जो इनकी हाफ लाइफ होती है वो क्या होती है, बहुत कम होती है, बहुत ज़्यादा कम होती है। समझ में आई आप लोगों को ये चीज़, बहुत ज़्यादा कम होती है, लेकिन होती है इन्हें, इसलिए इनको पढ़ा जाता है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि ये पीरियोडिक टेबल में रखे गए हैं, तो ये कई एलिमेंट ऐसे हैं जो अपने ग्रुप के एलिमेंट के साथ समानताएं शो करते हैं, है ना, सिमिलरिटीज़ क्या करते हैं, समानताएं शो करते हैं अपने ग्रुप के एलिमेंट के साथ, तो इसलिए उनकी खोज करी गई है और इसलिए उन्हें पढ़ा जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो रेडियो एक्टिव नेचर के होंगे तो उनकी किसी भी प्रॉपर्टी का पता ही नहीं है, पता करने जाते हैं तो वंस अपॉन ए टाइम हो जाता है। समझ में आ रही है ना, वो चीज़ नहीं है, समझिए।
ये क्या करता है, अपने ग्रुप के एलिमेंट के साथ सिमिलरिटीज़ शो करता है। ठीक है, सिमिलरिटीज़ का मतलब क्या होगा, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, इनकी हाफ लाइफ पीरियड, एवरेज लाइफ टाइम। ठीक है, ये सभी डिपेंड करती है इनकी ग्रुप के एलिमेंट पर, या बोले तो ये क्या करते हैं अपने जो ग्रुप है उनके जो अन्य एलिमेंट है जो स्टेबल है, जो अपन पढ़ते हैं जिनका एटॉमिक नंबर कम है, मतलब 100 से कम है या और भी ज़्यादा, जैसे एक ही वर्ग में तो देखो सबके सब रखे जाएंगे। अब अपन एटॉमिक नंबर का तो ऐसे पीरियड के हिसाब से देते हैं, उनका जो एटॉमिक नंबर सिस्टम नंबरिंग जो करते हैं वो तो अपन लेफ़्ट टू राइट करते हैं, समझ में आ रही मेरी बात। और ये में वर्ग की बात करते हैं तो अपन कैसे बात करते हैं, अप टू डाउन बात की जाती है। ठीक है, ये बात हो गई। दूसरा जैसे इनका नोमेनक्लेचर, सुपर हैवी एलिमेंट क्या होते हैं ये चीज़ समझ में। उसके बाद में देखो इनका नोमेनक्लेचर। ठीक है, देखो नोमेनक्लेचर ने देने के लिए IUPAC ने कुछ सिस्टम दिया। इसका क्या मतलब है कि उन्होंने नॉर्मली क्या कहा कि कुछ रूल बना दिए है ना, और उन रूल के आधार पर उनकी नोमेनक्लेचर की जाती है। रूल बनाने का मतलब क्या है कि जैसे अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नोमेनक्लेचर करते हैं, ठीक है, उसी तरीके से अपन क्या करते हैं, इन सुपर हैवी एलिमेंट की भी नोमेनक्लेचर करते हैं। ठीक है, इनका नाम लिखते हैं, इनका सिंबल लिखा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोग ये बात ध्यान रखोगे, जिनका एटॉमिक मास बहुत ज़्यादा होता है वो एलिमेंट सुपर हैवी एलिमेंट कहलाते हैं। ठीक है, जिनका एटॉमिक नंबर 3 डिजिट में होता है वो सुपर हैवी एलिमेंट कहलाते हैं। मतलब 100 के बाद में जितने भी एलिमेंट आते हैं वो क्या कहलाते हैं, सुपर हैवी एलिमेंट कहलाते हैं, या इन्हें क्या कहते हैं, ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट भी कहा जाता है। समझ में आई मेरी बात है। ठीक है, या तो क्या कहेंगे, सुपर हैवी एलिमेंट कहेंगे, या क्या कहेंगे, ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखो कई बार क्या होता है कि ये लेस स्टेबल होते क्यों हैं, क्योंकि देखो इनमें क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन पाया जाता है इन बिटवीन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। ठीक है, तो नॉर्मली देखो ये सभी स्पीसीज तो जिनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन पाया जाता है किसी भी स्पीसीज में, वो क्या कर देती है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा देती है स्पीसीज की। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने के कारण क्या होता है कि स्टेबिलिटी उसकी कम हो जाती है। क्लियर क्या। और दूसरी चीज़ देखो अपन क्या पढ़ते हैं, जो N/P रेशो पढ़े हो ना आप लोग फर्स्ट ईयर में, N/P रेशो फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है, उससे भी अपन इनकी स्टेबिलिटी का पता लगाते हैं, बोलते हैं इन एलिमेंट के लिए इनका N/P रेशो भी कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, अब देखो IUPAC ने जो नोमेनक्लेचर का सिस्टम दिया है वो सिस्टम क्या है ना, तो यहाँ पे लिखूँ, देखो नोमेनक्लेचर ऑफ सुपर हैवी एलिमेंट्स। ठीक है, सुपर हैवी एलिमेंट की नोमेनक्लेचर, या मैं लिखूँ IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं ना, ऐसे नहीं पढ़ेंगे अब कि मतलब दिया किसने, उसके खोजकर्ता के नाम के आधार पर उनका नाम लिखें। अपन IUPAC ने जो सिस्टम दिया है उसके आधार पर नाम लिखेंगे, और उसके आधार पर ही क्या करेंगे, उनको नंबरिंग देंगे। दूसरी क्या है, उनका सिंबल लिखा जाएगा। ठीक है, देखो सबसे पहला इसका जो रूल है ना, सबसे पहला रूल का पॉइंट क्या है, क्या कहता है IUPAC नोमेनक्लेचर कि सुपर हैवी एलिमेंट की जब भी नोमेनक्लेचर की जाती है ना, तो सुपर हैवी एलिमेंट का मतलब जिसमें 3 डिजिट है, अब ये तो 0 से लेकर 9 तक कुछ भी हो सकता है। समझ में आ रही मेरी बात। तो उन्होंने क्या कहा कि जैसे ये एटॉमिक नंबर जो होता है वो क्या होता है, 3 डिजिट में लिखा जाता है। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात है। जब भी नाम लिखा जाए तो हर नंबर के लिए उन्होंने कुछ नाम दिया, जैसे 0 अगर हो तो उसके लिए अपन क्या लिखते हैं, नील। अगर 1 हो तो उसके लिए अपन लिखते हैं अन, 2 हो तो उसके लिए लिखते हैं अपन वाई, 3 हो तो उसके लिए अपन लिखते हैं ट्राई, 4 हो तो उसके लिए लिखते हैं क्वाड, 5 हो तो उसके लिए लिखते हैं पेंट, 6 हो तो उसके लिए लिखते हैं हेक्स, 7 हो तो उसके लिए लिखते हैं सेप्ट, 8 हो तो उसके लिए लिखते हैं ओक्ट, और 9 हो तो उसके लिए लिखते हैं इन। ठीक है, बात समझ में आई क्या। मैंने क्या कहा
कि जैसे नंबर है ना, जो नंबर है, नंबर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। ठीक है, तो 0 के लिए क्या लिखेंगे, निल, समझ में। 1 के लिए क्या लिखेंगे, अन। और देखो पहला जो लेटर होता है इनका, पहला ये अक्षर वो कैपिटल लिखा जाता है हमेशा। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, बाई। 2 को क्या लिखेंगे, बाई। 3 को क्या लिखेंगे, ट्राई। 4 को क्या लिखेंगे, क्वाड, QUAD, है ना, क्या लिखेंगे, क्वाड, तो कैपिटल लेटर। ठीक है, नेक्स्ट है 5 को क्या लिखेंगे, पेंट। 6 को क्या लिखेंगे, हेग्स। 7 को क्या लिखेंगे, सेप्ट। 8 को क्या लिखेंगे, ओक्टा, समझ में। 8 को क्या लिखेंगे, ओक्टा। 9 को क्या लिखेंगे, 9 को क्या लिखेंगे अपन नॉर्मली, इन। कीजिए क्या मेरी बात। ठीक है, हर एक नंबर के लिए क्या करा गया है, नाम दिया गया है। जैसे 0 के लिए निल, 1 के लिए अन, ठीक है, 2 के लिए ट्राई, सॉरी बाई, 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेग्स, 7 के लिए सेप्ट, 8 के लिए ओक्ट, 9 के लिए इन। बात समझ में इतनी। ये क्या होते हैं, उनके नाम दिए जाते हैं, इस तरीके से उनका नाम लिखते हैं। पहली चीज़ तो ये, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होती है, जब भी नाम लिखा जाए, है ना, दूसरा क्या है, दूसरा पॉइंट, जब भी नाम लिखा जाए वो कैपिटल लेटर, बड़े अक्षर लिखा जाना चाहिए। मतलब जब पहला अक्षर अपन लिखते हैं, पहला अक्षर हमेशा ही कैसा होना चाहिए, कैपिटल लेटर में होना चाहिए। ऐसा नहीं अपन स्मॉल लेटर लिख लें, है ना, कि हमारे से तो फास्टली हाथ चलता है तो अपन देखो मैंने लिखा था भी क्यू वगैरह, ये एन वगैरह स्मॉल लिख देते, ऐसा नहीं होता है, कैपिटल ही लिखे जाएंगे हमेशा। तीसरा रूल क्या कहता है कि जब भी इनका नाम लिखा जाए सुपर हैवी एलिमेंट का, तो नाम के बाद में, है ना, मतलब जितने भी अक्षर हैं, है ना, जो भी अक्षर होते हैं उनके बीच में डैश लगाया जाता है ना। क्या होता है, उनके बीच में अपन क्या करते हैं, डैश का यूज़ करते हैं कि हर अक्षर का नाम लिखेंगे। जैसे 3 डिजिट में होगा तो 3 अक्षर का नाम लिखेंगे, तो क्या है कि हर अंक के लिए, हर नंबर के नाम के साथ क्या जोड़ा जाता है, डैश जोड़ा जाता है। बोलते 2 अंकों का नाम डैश से सेपरेट रहता है, और लास्ट वाले अंक के नाम के बाद में क्या लिखते हैं, IUM, बोले तो EM, समझ में आई, क्या लिखते हैं, IUM, बोले तो EM। क्लियर ये वाली बात भी, ठीक है। अपन क्या लिखते हैं, EM लिखते हैं। क्लियर ये चीज़, ठीक है, ये बात हुई, समझ में आई मेरी बात, ठीक है, ये लिखा जाएगा। दूसरी बात क्या है, नाम लिखने के बाद अपन क्या लिखते हैं, इनका सिंबल लिखते हैं, है ना। नाम लिखने के बाद अपन क्या लिखते हैं, इनका सिंबल लिखते हैं, ठीक है। सुनो देखो मैंने क्या कहा पहले कि नाम लिखते ही लास्ट का जो अंक है उसके नाम के साथ क्या लिखते हैं, IUM, है ना, EM लिखते हैं। क्लियर ये वाली बात है, ठीक है। तो देखो क्या है कि जैसे मैं ये कहूँ, अपन ने लिखा 0 है तो नीलियम, उसे क्या कहेंगे, नील प्लस EM, तो क्या कहेंगे, नीलियम, ठीक है। दूसरी चीज़ देखो, अन होता, अन प्लस EM, अनियम। फिर बाई होता, बाइयम। फिर 3 के लिए ट्राई प्लस EM, ट्राइयम। 4 के लिए क्वाड प्लस IUM, क्वाड्रियम। 5 के लिए पेंट प्लस IUM, पेंटियम, है ना, पेंटियम हो जाएगा। 6 के लिए हेक्स प्लस EM, हेक्सियम। 7 के लिए सेप्ट प्लस EM, सेप्टियम। 8 के लिए ओक्ट प्लस EM, ओक्टियम।
नो के लिए इन प्लस ईएम एनियम, समझ में। इस तरीके से क्या लिखा जाता है, इसका नाम लिखा जाता है। ठीक है, तो नाम कैसे लिखेंगे अपन, नीलियम, अनियम, बाइयम, ट्राइयम, क्वाडियम, पेंटियम, हेक्सियम, सेप्टियम, ऑक्टियम और एनियम। इस तरीके से नाम लिखा जाता है। ठीक है, क्लियर ये चीज़। अगर नाम लिखते समय एक से ज़्यादा सेम अक्षर आ जाते हैं, जैसे डबल आई आ जाता है, डबल ए आ जाता है, तो स्पेलिंग या नाम को छोटा करने के लिए उनमें से एक अक्षर को लेफ्ट कर दिया जाता है। समझ में आ रही। जैसे बाई ट्राई ये है तो बाइयम, बी डबल आई यू एम, है ना। जैसे ये लिखा ना बाइयम का, बाइयम को देखो कैसे लिखते हैं, बाइयम, है ना। इसको कैसे लिखेंगे अपन, देखो लिखा तो कैसे जाना चाहिए, बाइयम, है ना, लेकिन लिखते कैसे स्पेलिंग बाइयम। समझ में आ रही है, क्लियर ये चीज़। तो अपन क्या करते हैं नॉर्मली, देखो एक यहाँ से आई को उठा दिया, आप रहने दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है और नहीं रहने दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात, उसको इस तरीके से ही लिखा जाता है। ठीक है, जैसे एक मैंने क्या हटा दिया है यहाँ पे, आई हटा दिया, क्लियर। आई हटाने के बाद देखिए स्पेलिंग क्या हो जाएगा, बी आई यू एम, बाइयम, क्लियर ये वाली बात भी। ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं इनका नाम। ठीक है, डबल ई हो तो एक ई अपन हटा सकते हैं। अब देखो ये तो बात हुई नाम की, है ना। अभी लिख लेंगे सबके नाम जो भी है। इसके बाद में सिंबल के, क्योंकि सिंबल भी अपन उसके साथ साथ लिख लें, है ना। जब भी इनका सिंबल लिखा जाता है ना, तो हर अक्षर का जो नाम होता है ना, हर अक्षर का जो नाम होता है उस नाम का पहला अक्षर लिया जाता है हर अंक के लिए। सॉरी टू से बट हर अंक के लिए जो नाम लिखते हैं अपन, उसका प्रथम अक्षर लिया जाता है। और सिंबल में भी जो फर्स्ट वर्ड है ना, या लेटर, सॉरी फर्स्ट जो लेटर है वो अपन क्या लिखते हैं, कैपिटल, और बाकी के जो बच गए हैं उन्हें क्या लिखते हैं, स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। तो वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, इनके सिंबल को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब जिनका 3 अक्षर में एटॉमिक नंबर होता है, जिन एलिमेंट का, उनका सिंबल भी 3 ही अक्षरों में लिखा उनका सिंबल भी क्या होता है, 3 ही अक्षरों में लिखा जाता है। अब उसमें फर्स्ट अक्षर कैपिटल होता है, बाकी के स्मॉल होते हैं। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, ये एटॉमिक नंबर तो 100 से स्टार्ट होके लास्ट तक जा सकते हैं, 999 तक। समझ में आ रही। तो अपन 10-12 के नाम लिख लेते हैं, बाकी आप लोगों को लिखना आ जाएगा। ठीक है, क्लियर ये चीज़ भी। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, इस तरीके से इनका नाम लिखा जाता है। और नाम के साथ अपन क्या लिखते हैं, डैश लिखते हैं। क्लियर, क्या नाम के साथ अपन क्या लिखते हैं, डैश जरूर से लिखते हैं। ठीक है, किनका नाम, ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट की जब भी नोमेनक्लेचर की जाती है, या सुपर हैवी एलिमेंट की जब भी नोमेनक्लेचर की जाती है, तो नाम के जब भी नाम लिखा जाता है या नोमेनक्लेचर की जाती है तो डैश से सेपरेट किया जाता है। लेकिन सिंबल लिखते समय अपन डैश का उपयोग नहीं करते हैं। ठीक है, देखो जैसे मैं लिखूँ एटॉमिक नंबर, है ना, और ये लिखो नेम, कौन सा नेम, IUPAC। ठीक है, IUPAC नेम। उसके बाद में सिंबल, क्लियर। देखो एटॉमिक नंबर लिखो 100, 101, 102, 103, 104 और 105। ठीक है, बाकी के इसके बाद में देख लें। देखो इसके लिए नाम लिखूँ, है ना, ये तो हो गया। मुझे एक बात बताओ, जब भी इसका नाम लिखूँ तो पहले क्या लिखूँगी, अन, एक के लिए अन, फिर नील, ठीक है, फिर नील प्लस IUM, है ना। क्या नाम लिखूँ इसका, नाम देखना,
सिंबल को मैं थोड़ा उधर खिसका देती हूँ, है ना। नाम देखना, इसका नाम लिखो अन्न नील नीलियम, है ना। क्या होएगा, अन्न नील नीलियम। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे लिखना है आप लोगों को। नील नील प्लस ईयम, क्या लिखोगे, अन्न नील नीलियम। ठीक है। अब देखो सिंबल लिखो तो यू लिखो, नील का एन लिखो और नीलियम का एन लिखो, तो सिंबल क्या हो जाएगा, यू डबल एन। इसका देखो अन्न नील अन्न प्लस ईयम, क्या लिखूंगी इसका नाम, अन्न नील अनियम, है ना, अन्न नील अनियम। सिंबल देखना, क्या लिखूं, यू एन यू। नेक्स्ट देखो अन्न नील बाई प्लस ईयम, क्या लिखूंगी, अन्न नील बाईयम। सिंबल देखना, यू एन बी। इसका देखो अन्न नील ट्राई प्लस ईयम, नाम क्या लिखूं, अन्न नील ट्राइयम। सिंबल देखना इसका, अन्न यू एन और ये टी। ठीक है। इसको देखो अन्न नील क्वाड प्लस ईयम, तो क्या लिखूंगी, अन्न नील क्वाडियम। सिंबल देखना, यू एन और ये क्यू। बात समझ में इतनी। आगे देखो अन्न नील पेंट प्लस ईयम, क्या लिखूँ नाम, अन्न नील पेंटियम, है ना। क्या नाम लिख दूंगी, अन्न नील पेंटियम। और इसका सिंबल कैसे लिखूंगी, अन्न यू एन और ये स्मॉल पी। बात समझ में है क्या, इस तरीके से क्या करते हैं, इनके नोमेनक्लेचर करते हैं। ठीक है। आगे देखो देखो 106, 107, 108 और 109 यहाँ तक करते हैं। ठीक है। देखो इसका नाम कैसे लिखोगे, अन्न नील एक्स प्लस ईएम, अन्न नील सेप्ट प्लस ईएम, अन्न नील। ठीक है। ऑक्ट प्लस ईएम, अन्न नील इन प्लस ईएम। देखो अब नाम कैसे लिख दूँ इसका, अन्न नील हेक्सियम,
इसका देखो अन नील सेप्टियम, ठीक है, अन नील ओक्टियम। नेक्स्ट देखो अन नील अनियम, ठीक है। देखो सिंबल देखना अभी इनके, सिंबल 106 के लिए लिखूँ UNH, इसके लिए लिखूँ UNS, UNO, UNE। ये क्या हो जाएंगे, इनके सिंबल हो जाएंगे और ये क्या हो जाएगी इसकी नोमेनक्लेचर। समझ में आई क्या मेरी बात, ठीक है। इस तरीके से क्या करते हैं, इनकी नोमेनक्लेचर लिखी जाती है, ठीक है। बात समझ में आई। अब देखो क्या होता है, ये तो हो गई इनकी नोमेनक्लेचर जो IUPAC ने दी, ठीक है। अब देखो जो सुपर हैवी एलिमेंट होते हैं उनमें प्रोटॉन के नंबर या उनमें न्यूट्रॉन के नंबर, है ना। मैंने क्या कहा, जो सुपर हैवी एलिमेंट होते हैं उनमें प्रोटॉन के नंबर और न्यूट्रॉन के नंबर, अगर मैजिक, है ना, अगर मैजिक नंबर हुई, बताओ मैजिक नंबर क्या होता है, 50, 82, 114, 126, 164, 184 आदि होती है। तो ये क्या होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं, ठीक है। नहीं तो ये जो सुपर हैवी एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, कुछ ही सेकंड के लिए बनते हैं। समझ में आ रही है, मतलब जिनका हाफ लाइफ देखो कईयों का तो क्या होता है 0.12 है, 5 × 10⁻⁻10 सेकेंड, है ना। इस तरीके की उनकी हाफ लाइफ पाई जाती है। लेकिन जिनमें जिनका एटॉमिक नंबर या जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, ये क्या हो, मैजिक नंबर हो, मास नंबर ये सब, ठीक है। या इनमें से कोई एक भी का मतलब क्या है, या तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर या मास नंबर, कुछ भी एक या दोनों हो तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर एक भी हो तो भी वो स्टेबल होते हैं, है ना। कौन से सुपर हैवी एलिमेंट, जो स्टेबल होते हैं, कौन होते हैं, जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, एटॉमिक नंबर या मास नंबर क्या होती है, मैजिक नंबर हो तो न्यूक्लियाई क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, ठीक है। तब न्यूक्लियाई कैसा होगा, स्टेबल न्यूक्लियाई होगा। और ये मैजिक नंबर कौन सी होती है, 50 होती है, 82 होती है, 114 होती है, 126 होती है, 184 होती है। ये क्या होती है, मैजिक नंबर। अगर ये है उनमें, ठीक है, ये है तो वो स्टेबल है। और अगर ये नहीं है, 124 हो गया, 164 भी होता है, ठीक है, 126, 124 है ना, 126 ही होता है, 164, ठीक है। ये सब के सब क्या होते हैं, मैजिक नंबर होते हैं। और अगर ये हो तो मॉलिक्यूल क्या, स्पीसीज या एलिमेंट या न्यूक्लियाई कैसे होती हैं, स्टेबल न्यूक्लियाई होती है। समझ में मेरी ये बात है, ठीक है। तो ये क्या थे, सुपर हैवी एलिमेंट और नोमेनक्लेचर ऑफ सुपर हैवी एलिमेंट, बात समझ में इतनी, ठीक है। इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें जो बचने का करने का है वो तो कुछ भी ऐसा बचा नहीं है जो मैंने आप लोगों को नहीं करवाया है ना। जो सिलेबस में था आप लोगों को वो सिलेबस पूरा हो चुका है। और यहाँ पे ये जो F ब्लॉक एलिमेंट हैं, मतलब लेंथेनाइड और एक्टिनाइड, ये भी कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ देखो आप लोगों को जो करना है, मैंने कहा था देखो नोट्स तो आप लोगों के सारे ही बनाने हैं, है ना। करना जो है नोट्स तो देखो बनाओगी, बिना नोट्स के अगर पढ़ सकते हो तो वो चीज़ अलग है, बाकी अगर खुद को पढ़ना है तो नोट्स बना के पढ़ो इन चीज़ों के, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होती है, जैसे आप नोट्स बनाओ तो उसमें एक चीज़ है, जैसे मैंने इतनी सारी एक्सप्लेनेशन दी, अब लेंथेनाइड भी आप पूरा पढ़ चुके हो और एक्टिनाइड भी पूरा पढ़ चुके हो, ठीक है। तो अब इनमें क्या आती है, सिमिलरिटीज़ डिससिमिलरिटीज़, है ना।
जैसे कंपैरिजन भी मैंने बताई है इसमें वैसे तो आप लोग क्या करना, अपनी कॉपी में सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ के बारे में शॉर्ट नोट लिख लेना। समझ में आ रही है? ठीक है, जो आप लोगों के पढ़ सको कर सको इसे। क्लियर है ये चीज़? ठीक है, तो आप लोग देखो मेरी तरफ से कंप्लीट हो चुका है, लेंथेनाइड कंप्लीट हो चुका है, एक्टिनाइड कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, थैंक यू सो मच।